बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने वाले या फिर बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब सिर्फ नेट, पीएचडी या फिर जेआरएफ ही काफ़ी नहीं होगा। उनको एक और ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी वो बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब क्या है ये काम, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर आप भी बिहार के कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए अब अकेडमिक ट्रेनिंग लेना ज़रूरी हो गया है। देखिए, राज्यपाल सचिवालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए कुल 36 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता और छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये जो नियम है वो सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के सभी अंगीभूत और उसी के साथ साथ संबद्ध कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इस ट्रेनिंग में शामिल होना होगा। हर साल 6 दिन का फैकल्टी डिपार्टमेंटल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इनमें कुल 36 घंटे की ट्रेनिंग होगी। देखिए, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड तरीके से कराई जाएगी। अब देखिए, आपको अगर बताएं तो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए भी ये जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी होगी। नियुक्ति के लिए 1 साल के अंदर उन्हें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम पूरा करना होगा। यानी सिर्फ पीएचडी, नेट या फिर जेआरएफ की योग्यता होना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि शिक्षकों को कक्षा में बेहतर तरीके से पढ़ाने और छात्रों को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग में शिक्षकों को नई शिक्षण नीति जो है उसी के साथ साथ रिसर्च मेथड, एकेडमिक लीडरशिप, भारतीय ज्ञान परंपरा, आईसीटी टूल्स, उसी के साथ साथ पर्यावरण और शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षा जैसे विषयों की जानकारी भी दी जाएगी। और इसके साथ ही पाठ्यक्रम तैयार करने और अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को ड्यूटी लीव मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र जो होगा वो करियर एडवांसमेंट स्कीम और एपीआई स्कोर में भी मान्य होगा। इसके अलावा शिक्षकों के लिए बेहतर रिसर्च सुविधाएं और अनेक जो उनके अकादमिक योगदान को ज़्यादा पहचान देने की योजना है। इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को ड्यूटी लीव मिलेगी। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद मिलने वाला जो प्रमाण पत्र करियर एडवांसमेंट स्कीम और एपीआई स्कोर में भी मान्य होगा। इसके अलावा शिक्षकों के लिए बेहतर रिसर्च सुविधाएं और उनके अकादमिक योगदान को ज़्यादा पहचान देने की भी योजना है। अब देखिए, राज्यपाल सचिवालय के अनुसार इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, शिक्षकों और छात्रों का स्वर्ण विकास करना और उसी के साथ साथ शिक्षकों को लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में हो रहे बदलावों को देखते हुए शिक्षकों को आधुनिक तकनीक, बेहतर रिसर्च और नई शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने पर खास जोर दिया जा रहा है। इस पूरी पहल का असर आने वाले समय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर दिखाई देने की उम्मीद है। शिक्षकों को नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण तरीकों की जानकारी मिलने से वे छात्रों की प्रतिभा को बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे और उनके कौशल को निखारने में मदद भी करेंगे। तो देखिए, अब बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए नेट, जेआरएफ या फिर सिर्फ पीएचडी ही नहीं, बल्कि उनको कुल 36 आवर्स की ये स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।